हेलो व्यूवर्स, टुडे वी आर टॉपिंग अबाउट डिस्कस वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं कि वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक क्या होती है। वेस्टर्न ब्लोटिंग इज यूज टू डिटेक्ट ए पर्टिकुलर प्रोटीन इन ए मिक्सचर। वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन इन ए मिक्सचर। जो मिक्सचर के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। The probe used is therefore not DNA or RNA but antibodies। जो प्रोब यूज करने के कारण डीएनए नहीं, डीएनए और आरएनए बट एंटीबॉडीज, लेकिन एंटीबॉडीज। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज इम्यूनोब्लोटिंग टेक्निक। इस टेक्निक को हम इम्यूनोब्लोटिंग टेक्निक भी कह सकते हैं। और गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि वेस्टर्न ब्लोटिंग की जगह इम्यूनोब्लोटिंग टेक्निक के नाम से आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि इम्यूनोब्लोटिंग टेक्निक क्या होता है, तो हमें वहाँ पर भी वेस्टर्न ही लिखना है, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक। द प्रोसीजर ऑफ वेस्टर्न ब्लोटिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू सोर्थन ब्लोटिंग। जो प्रोसीजर है वेस्टर्न ब्लोटिंग का वो सिमिलर है सोर्थन ब्लोटिंग टेक्निक से, बट इन वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन आर सेपरेटेड इंस्टीड ऑफ डीएनए। लेकिन वेस्टर्न ब्लोटिंग में क्या होगा गाइस कि हम यहाँ पर प्रोटीन को सेपरेटेड करेंगे इंस्टीड ऑफ डीएनए की जगह। यहाँ पे हम डीएनए की जगह प्रोटीन को सेपरेटेड करेंगे। और वेस्टर्न उसमें सोर्थन ब्लोटिंग में वहाँ पर डीएनए यूज किया जाता था, डीएनए डिटेक्ट किया जाता था। In Western blotting, there is no need to expose nitrocellulose membrane to ultraviolet ray or vacuum। वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को टू अल्ट्रावायलेट रे और वैक्यूम। इंस्टेड एंटीबॉडी आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडी की जगह यहाँ पर एंटीबॉडी जो यहाँ पर यूज की जाती है वो डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, उसकी प्रोटीन की कंडीशन, स्थिति को, प्रेजेंट को पता करने के लिए इसमें यूज की जाती है एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड टू पेपर। प्राइमरी जो एंटीबॉडी होगी बाइंड होगी पेपर से, वाइल एंटीबॉडी, ये कटा हुआ गाइस यहाँ पे, वाइल एंटीबॉडी बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी पेपर से और फिर वाइल एंटीबॉडी बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी प्राइमरी एंटीबॉडी से। द प्रेजेंस ऑफ बाउंड एंटीबॉडी इज डिटेक्ट बाय इंक्यूबेटिंग इट विद द सेकेंडरी एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट। द प्रेजेंस ऑफ बाउंड एंटीबॉडी, जो प्रेजेंस स्थिति है एंटीबॉडी की, डिटेक्ट करेगी बाय इंक्यूबेटिंग करेगी इट विद द सेकेंडरी एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंडरी एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो गाइस, अब हम देखते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी इज यूजुअली अटैच्ड with an enzyme so that its presence can be detected in a nitrocellulose membrane। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है यूजुअली ये अटैच रहती है विद एन एंजाइम के साथ, सो दैट इट प्रेजेंस कैन बी डिटेक्ट। सो हम प्रेजेंस, इसकी हम प्रेजेंस और स्थिति हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन ए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन से। अब देखते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी कैन आल्सो बी अटैच्ड विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो कैन आल्सो बी अटैच विद रेडियो आइसोटोप से अटैच रहती है। द कलर इमिटेड डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन। गाइस, यहाँ पर जो कलर है वो डिटरमाइन करता है प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, मतलब ये जो विशेष प्रोटीन है उसकी उपस्थिति को निर्धारित करता है कलर। अब नोट्स देख लेते हैं, नोट्स में क्या है। नोट्स ब्लोटिंग टेक्निक हैव वाइड एप्लीकेशन इन टुडे। मतलब जो ब्लोटिंग टेक्निक है वो काफ़ी वाइड एप्लीकेशन रखती है इन टुडे।
वर्ल्ड में शॉर्टन प्रोटीन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑफ एनिमल। और जो शॉर्टन प्रोटीन है वो हेल्प करती है डिटरमाइन करने के लिए न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑफ एनिमल और ह्यूमन बीइंग वाइल नॉर्थन प्रोटीन इज हेल्पफुल इन जीन एक्सप्रेशन। और नॉर्थन प्रोटीन जो हेल्पफुल है वो जीन एक्सप्रेशन में है। शॉर्टन प्रोटीन हेल्प करती है डिटरमाइन करने के लिए न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑफ एनिमल और ह्यूमन बीइंग का। और जो प्लॉटिंग टेक्निक है वाइड एप्लीकेशन इन टूडेज वर्ल्ड, वो वाइड एप्लीकेशन रखती है इन टूडेज वर्ल्ड। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so please subscribe my channel and thanks for watching this video. Thank you.